हेलो मेरे फैमिली मेम्बर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसमें मुझे आपके बहुत सारे सजेशंस चाहिए, जो कि आप मुझे जेन्युइन सजेशंस देना। बिकॉज़ मुझे प्लांट्स लगाने का बहुत शौक है। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ टेरेस पे कि मैंने कौन-कौन से प्लांट्स लगाए हैं। और आप मुझे सजेशंस ये दीजिए कि मैं ऐसे कौन से प्लांट लगा सकती हूँ जो कि 12 महीने काम करें और जिसमें बहुत सारे अच्छे फ्लावर्स भी हों। बेल कौन-कौन सी लगा सकती हूँ जिससे मेरा टेरेस का लुक थोड़ा-सा अच्छा आ जाए। और एक तरीके से आप मुझे बिगिनर कह सकते हो। तो आपकी जो एक्सपर्टाइज़ है और आपके सजेशंस हैं वो मुझे देख के कमेंट में बताना। और जो मैं आपको एक छोटा-सा गार्डन का दिखाऊँगी उसमें आप मुझे ये भी बताना कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो मैंने लगाए हुए हैं और आपके गार्डन में है बट मेरे में नहीं। तो आप मुझे वो भी कमेंट पे लिख के बताना और मुझे कौन-कौन से और इंक्लूड कर लेने चाहिए प्लांट्स, वो सजेशन भी मुझे आप लोगों से चाहिए। और जब मैं टेरेस पे दिखाऊँगी तो आप मैंने काफ़ी सारे फ्रूट वाले प्लांट्स भी लगाए हैं, तो मुझे आप ये भी सजेशन देना कि उस प्लांट्स को, उस फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उनमें कौन-कौन सा मतलब खाद डाल सकती हूँ, किस तरीके की दवाई उसमें डाल सकती हूँ जिनसे कि वो प्रोटेक्टेड रहें। तो आप मुझे वो सारा कुछ सजेशन में लिख के बताना। तो चलते हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर। तो चलो आप सब लोगों को लेके चलती हूँ ऊपर की तरफ, मेरे टेरेस गार्डन दिखाने के लिए। तैयार हैं आप लोग? चलो आओ, चलते हैं ऊपर की तरफ। आप देखना आपको कैसा लगा वो भी बताना आप मुझे। और एक चीज़ बताती हूँ आपको कि मेरे हस्बैंड को बड़े फ्लावर्स वाले पसंद हैं प्लांट्स, और मुझे थोड़े जो देखने में बड़े-बड़े प्लांट्स होते हैं वो पसंद हैं। तो हमने कोशिश किया है कि कॉम्बिनेशन में वैसे ही प्लांट्स हम लगाएँ। तो हमने दोनों ही प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करने हैं। तो आप लोग हमें थोड़ा-सा आइडिया देना कि किस तरीके के फ्लावर्स वाले और जितने भी बिग प्लांट्स हैं, वो हम कौन-कौन से रख सकते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, धीरे-धीरे आपको एक-एक प्लांट दिखाऊँगी अपना और आप देख के बताना। इसमें से बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो मुझे देखने से बस पसंद आए थे, तो मैंने वो ले लिए थे। कुछ के नाम मुझे मालूम है और हो सकता है कुछ के नाम मुझे अच्छे से मालूम भी ना हो। तो वो अगर आपको मालूम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। प्लांट्स मैं चाहती हूँ कि ऐसे इंक्लूड करूँ जो काफ़ी कड़ी गर्मी में भी सर्वाइव कर जाएँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो छोटे वाले कई प्लांट्स ऐसे हैं जो हार्श गर्मी में सूख जाते हैं, पत्ते जल जाते हैं, फिर वो बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि मेरे पास एक फ्रैंगीपैनी का प्लांट है, तो ये मेरे पास कई सालों से है और इसको मैंने गर्मी, सर्दी दोनों में ये खराब नहीं हुआ। तो मुझे कुछ इस तरीके के ऑप्शन चाहिए। ये सबसे पहले जो है ये मैं आपको दिखाऊँगी, अपराजिता का एक प्लांट है। ये बेल लगाया था हमने, तो ये पिछले साल तो इसमें बहुत अच्छे से आए थे, फिर ये काफ़ी गर्मी में ये सूख गया था। पर इसकी जड़ें आपने देखी होंगी जो ऊपर से खाली हैं, तो नीचे से फिर से इसमें दोबारा से अपराजिता के आ गए। इसमें कई बार ब्लू कलर के फ्लावर्स अपराजिता के आए हैं, बट दिस ईयर अभी तक नहीं आए, तो आई एम वेटिंग ये कब आते हैं। ये फ्रैंगीपैनी में भी 2 तरीके के होते हैं वैसे, एक में व्हाइट फ्लावर्स होते हैं और एक में पिंक कलर के फ्रैंगीपैनी भी आती है, बट मेरे पास ये व्हाइट कलर का प्लांट है और ये बहुत अच्छा सर्वाइव किया। दिस वन इज़ अनदर प्लांट, ये इसको क्या बोलते हैं आप बताओ। और ये है तुलसी। तुलसी एक्चुअली मैंने दूसरे पौधा लगाया था, लेकिन ये वाली तुलसी अपने आप मतलब हो गई। तो अब पता नहीं कि ये जंगली तुलसी है कि क्या है, बट इसमें मैंने कोई एफर्ट नहीं किया था, ये अपने आप से हुई थी और अपने आप ही ग्रो की है। वैसे कई बार लोग बोलते हैं कि श्यामा तुलसी और
और रामा तुलसी भी होती है, बट उतना मुझे मालूम नहीं है, आप ही बताओ। अब आ जाते हैं ये स्नेक प्लांट पे। ये स्नेक प्लांट भी बहुत अच्छा है और ये प्लांट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये ना बहुत बड़ा हो जाता है, और जब मैं कहीं देखती हूँ ना ये बड़े बड़े प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये देखने में, और ये बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि ये जल्दी से बड़े हो जाएं। और इसके अलावा ये है बोगेनवेलिया। बोगेनवेलिया में कभी तो बहुत अच्छे फ्लावर्स आ जाते हैं बहुत सारे, और कभी बिल्कुल नहीं आते, ड्राई हो जाते हैं। बट ये प्लांट उतना ग्रो नहीं किया जितना एक्सपेक्टेशन के साथ मैं लाई थी। तो वैसे मैं चाहती हूँ कि बोगेनवेलिया मुझे पसंद है, मैं चाहती थी कि अपने टेरेस पे लगाऊं इसे। ये एक और प्लांट है जिसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं। इसमें भी छोटे छोटे फ्लावर्स आप देखोगे, पूरा एक गुच्छा सा इसमें है, और ये देखने में बहुत सुंदर था। हालांकि इसके कुछ लीव्स खराब हो गए, उतनी ग्रोथ इसमें नहीं आई, पर ये अच्छा लगा था मुझे। एक एलोवेरा जेल भी है, और एक ये प्लांट लेकर आई थी, बट ये प्लांट कम और झाड़ में ज़्यादा कन्वर्ट हो गया, तो मैं इसको थ्रो करूँगी। एक ये फ्लावर का मैंने छोटा सा लिया था और ये लगाया, तो काफ़ी अच्छे प्लांट्स इसमें आए। ये लगाया था मैंने टमाटर, तो इसमें एक टमाटर रह गया, बाकी सारे इसके पत्ते खराब हो गए, जल गए और फिर अपने आप टूट के गिर गए। ये भी एक और प्लांट है फ्लावर का, एग्जैक्टली इसका नाम मुझे नहीं पता है, बट फ्लावर्स खूब सारे आते हैं इसमें, और ये मुझे पसंद है। इसके अलावा भी हमने लगाया हुआ है अडेनियम। ये अडेनियम भी बहुत सुंदर इसमें फ्लावर्स आते हैं। इसमें जो आएंगे वो पिंक कलर के बेसिकली आते हैं, और इसके बारे में आपको बताती हूँ कि एक बार बिल्कुल ड्राई होके ख़राब हो गया था, तो हमने इसकी स्टेम को रिमूव नहीं किया, हमने इसमें इसको पड़े रहने दिया, और कम से कम 6 महीने के बाद में ये दोबारा से अपने आप रिवाइव हो गया, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे ये पहले था। इसके अलावा अब हमने इसमें लगाए हैं अमरूद का पेड़, और आपको बताएं ये पिछले सीज़न में हमने लगाए थे, और इसमें हम कई सारे अमरूद खा भी चुके हैं, और ये बिल्कुल वैसे अमरूद इसमें होते हैं जो अंदर से पिंक कलर के होते हैं ना अमरूद, ये बिल्कुल वैसे अमरूद इस पे हुए हैं। लास्ट टाइम पे भी इसमें 4-5 अमरूद हुए थे जो हमने खाए थे, और अभी अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अभी भी इसके फ्लावर्स आ रहे हैं, और बहुत सारे आ रहे हैं। तो आई होप इस सीज़न में देखते हैं ये कब तक बड़े होंगे और कब हमें खाने को मिलेंगे। ओके गाइस, जो आप लोग आइडियाज़ देंगे ना, मैं उसको भी इम्प्लीमेंट करके दोबारा भी एक व्लॉग डालने वाली हूँ, तो मैं दिखाऊंगी उसमें कि आप लोगों के आइडियाज़ कैसे काम किए। अब हम आ जाते हैं दूसरे, एक और प्लांट है, ये है अनार का। ये भी हमने ग्रो बैग में लगाए हैं, क्योंकि ये दोनों हमने ग्रो बैग में इसलिए लगाए क्योंकि ग्रो बैग में इनकी ग्रोथ थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी, और इसमें भी काफ़ी सारे अनार के फूल आए हुए हैं। हालांकि ये हमने इसी सीज़न लगाया, तो इसका हमने अभी कोई भी फ्रूट अभी तक हुआ नहीं है। वैसे हमने ये दोनों अमरूद और अनार के एक साथ लगाए थे, पर अमरूद का हम पहले मतलब उसके फल हमें मिल गए, लेकिन अभी तक इसका हमने अभी तक ट्राई नहीं कर पाए हैं, तो देखते हैं इसकी ग्रोथ कब होती है, और जब भी होगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये हमने लगाया था नींबू का पेड़, और ये नींबू का पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो किया था। इसमें काफ़ी अच्छे मतलब नींबू तो हालांकि नहीं आया था, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रो किया था, पर फिर इसमें लग गए कीड़े, और धीरे धीरे करके इसमें सारे पत्ते खा लिए, और ये ख़राब हो गया। हालांकि मैं इसकी कटिंग करके कई बार बहुत सारा मैंने मतलब इसका निकाल दिया, लेकिन इसके क्या इस पर स्प्रे कर सकते दवाई, वो बताना आप। ये है पाम ट्री, ये भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये मैंने लगाया और जिसकी ग्रोथ अभी सही है, और होप कि ये गर्मियों में भी अच्छे से चल जाए। देखो काफ़ी बड़ा हो गया, ये छोटा सा लाई थी पर अब बड़ा हो गया।
ये और ये है मनी प्लांट। ये कई बार मतलब ये हमने एक प्लांट लगाया था, लेकिन ये फैलते फैलते ये दूसरे वाले मतलब इतना बड़ा फैल गया कि इसने दूसरे गमले को भी कवर कर लिया। देखो ये कहाँ तक जमीन तक आ गया। कई लोग कहते हैं कि मनी प्लांट जितना फैलता है उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आता है, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस बात से सहमत हैं क्या? तो मुझे कमेंट पे बताइएगा। और ये है मॉन्स्टेरा प्लांट। ये भी मैं पहले एक बार लेकर आई थी, बट बहुत मन से लेके आई थी। बट लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब हम लेके आए थे तो उस टाइम हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था थोड़ा सा घर में, तो उसकी वजह से उसमें इतनी डस्ट और वो सब हो गया था कि वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो अब क्योंकि वो तो अब काम ख़त्म हो गया, तो अब ये मैं दोबारा से लेके आई हूँ। ये हम लेके आए हैं पान वाला प्लांट। अब पता नहीं कि ये एक्चुअल पान ही है कि नहीं, बट हमने टेस्ट किया था और हमें थोड़ा पान वाला फील आया था, तो हमने ये लगाया है। और ये फर्स्ट टाइम पान का प्लांट हम घर में लेके आए हैं। तो क्या अगर इसकी कोई स्पेशल केयर होती है तो आप मुझे बताना। अगर इसको छाँव में रखना होता है या धूप में रखना होता है, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं पता, तो आप बताना। ये है तुलसी का पौधा। ये भी अपने आप कई बार ख़राब हो जाते हैं और फिर वापस उसी में आ जाते हैं। मैं उनकी स्टेम कभी भी रिमूव नहीं करती हूँ। अगर वो सूख गए हैं किसी रीज़न से तो मैं उनको वैसे ही छोड़ती हूँ, और बाय द टाइम ये ठीक हो जाता है। मैं ये इसके लिए स्पेशल तुलसी के लिए अलग गमला लेकर आई थी। मुझे इसमें अच्छा क्या लगा था कि इसमें जो गणेश जी के पूरा स्त्रोत लिखा हुआ है वो मुझे बड़ा श्लोक अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसे लिया था। मैंने इसमें छोटे से शिवलिंग जी भी रखे हैं। ये लगाया हमने अंगूर की बेल, और देखो मेरे हस्बैंड ने इसमें कैसे अरेंजमेंट किया है इसका। ये भी एक फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है अंगूर की बेल लगाने का। और लास्ट टाइम हमने इसमें लगाया था, बट ये ग्रो उस टाइम नहीं किया था, ड्राई होके अपने आप झड़ गया था। बट ये फिर दोबारा से हो गया, और इस बार इसमें कुछ अंगूर भी आए हैं जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्या आप मुझे ये बताना, क्या ये गर्मियों में जो हमने ये सीढ़ियों का सपोर्ट दिया है ये लोहे की है, तो क्या ये एक्सट्रीम गर्मियों में कहीं जल तो नहीं जाएंगे? तो मुझे थोड़ा सा आइडिया देना कि हम इसको क्या कर सकते हैं और किस तरीके से लगा सकते हैं। इसमें आप देखो आपको अंगूर भी नजर आएंगे। इसमें 2-3 जगह पे अंगूर हमने देखे हैं। अब देखते हैं कि ये खाने में मीठे निकलेंगे या खट्टे निकलेंगे। फिर हम बताएंगे कि अंगूर खट्टे हैं या अंगूर मीठे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको यहाँ पे कहीं कहीं पे अंगूर जहाँ से दिख जाएं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, दिख रहे हैं ना आपको अंगूर? तो अब देखेंगे कि इनकी ग्रोथ कब होती है और ये खाने में मीठे निकलेंगे या खट्टे। इसके अलावा हमने ये भी एक ग्रो बैग में लगाया है चीकू का प्लांट। आप इसमें चीकू देख सकते हैं। मैंने इसमें नोटिस किया कि ये जो कटिंग करके जो लगाते हैं ना, ये प्लांट कटिंग करके लगाया हुआ है। हमें ये ग्राफ्टिंग वाला ही मिला था जब ये लेकर आए थे, बट देखते हैं ये कितना आगे ग्रो करता है। तो अब मैंने वैसे ऑलमोस्ट आपको अपने सारे प्लांट्स दिखा दिए जो मैंने कलेक्शन की थी।
तो मुझे अब आप लोगों से ये सजेशन चाहिए कि इसमें कौन से प्लांट्स बेहतर हैं जिनको मिनिमम केयर के साथ हम मैक्सिमम अपने गार्डन में रख सकते हैं और वो देखने में भी खूबसूरत लगें, क्योंकि ये तो अभी आप मुझे एज ए बिगनर ले सकते हो। अच्छा, मैं अब आपको ये दिखाऊंगी कि पहले ये प्लांट हमने नीचे रखे हुए थे तो उसमें ना सफाई का बड़ी दिक्कत आती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ ऐसा ऑप्शन किया ताकि छत की सफाई इजीली हो सके, तो उन्होंने वॉल माउंटेड स्टैंड स्पेशली बनवाए और ये आप देख सकते हो। उससे ये कन्वीनियंट हो गया है कि आप सफाई बहुत आराम से कर सकते हो। तो आप लोग चाहो तो आप भी इस तरीके का आइडिया ले सकते हो। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप भी बताना। मैंने सिर्फ फ्रूट प्लांट्स वगैरह जो हैं वो ग्रो बैग में उगाए हैं, बाकी सारे मैंने बड़े प्लांटर्स में ही रखे हैं। पर मुझे आइडियाज़ चाहिए कि आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ। तो आप सब लोग मुझे थोड़ा कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या क्या इसमें कर सकती हूँ, इसको थोड़ा एक अच्छा लुक देने के लिए। क्योंकि मैंने देखे हैं कई वीडियोस में भी कि वो लोग काफ़ी कई लोग रूफ का अच्छे से मेकओवर करके रखते हैं, लेकिन मुझे उतना नहीं करना है। बस मुझे अच्छे प्लांट्स चाहिए, उनकी कलेक्शन चाहिए, तो आप वो मुझे बताइए ताकि मैं अच्छे बड़े प्लांट्स इसमें जो मिनिमम केयर के साथ मैक्सिमम ग्रो करें और मैक्सिमम टाइम तक सरवाइव भी करें। तो आप फ्लावर्स वाले ऐसे प्लांट भी मुझे सजेस्ट करना कमेंट में, जिसमें मैक्सिमम मतलब 12 महीने वाले भी कौन से फ्लावर वाले प्लांट होते हैं वो भी आप मुझे बताना। एक लुक मैं आपको अपने घर के बाहर का भी दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे घर के ठीक सामने पार्क है जहाँ से मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, पूरी ग्रीनरी लगती है। एक्चुअली दिस इज़ अ ग्रीन बेल्ट एरिया और आई एम ब्लेस्ड कि हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी है। और मुझे कभी कभी तो ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं पहाड़ों जैसे एरिया में रह रही हूँ। बारिश में बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पर, और मैं चाहती हूँ मेरे छत पे भी एक बहुत खूबसूरत सा वाइब बन जाए। तो आप लोग उसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।